देश भर में कोरोना वायरस के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि विश्व में हर कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देसी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इससे पहले भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति मांगी थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा है कि गहन मूल्यांकन के बाद DCGI ने SII को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रायल के आंकड़ों को देखते हुए समिति ने इसे मंजूरी देने की सिफारिश की थी। अधिकारी ने कहा है कि अध्ययन के अनुसार प्रत्येक मरीज को 4 सप्ताह के भीतर 2 खुराकें दी जाएंगी। पहली खुराक 1 दिन पर और दूसरी खुराक 29 दिन पर दी जाएगी, जिसके बाद सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता का पूर्व निर्धारित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाएगा। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है और इसका नाम कोविशील्ड रखा गया है। फिलहाल ऑक्सफोर्ड स्नैपशॉट यानी कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल UK में भी चल रहा है। इसी वैक्सीन के तीसरे फेज का ब्राजील में ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी के संबंध में SII के CEO अडार पूनेवाला ने कहा था, SII ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके की 1 अरब खुराक के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भारत और दुनिया के मध्यम तथा अल्प आय वाले देशों के लिए होंगे। इस तरह से एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब सीरम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे व तीसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल को भी मंजूरी मिल गई है।